आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आपको मैंने ब्लू प्रिंट यानी हिंदी इलेक्टिव का ब्लू प्रिंट में साफ साफ बता दिया था 8 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है अव्यक्ति और माध्यम से। 5 नंबर वाला इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टॉपिक से, ठीक है। और 3 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 नंबर वाला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो वाले पीडीएफ में ही आएगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर यहाँ पर तो मेंशन है लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आराम से क्वेश्चन के आंसर को एग्जाम में लिख कर आओगे। पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत में पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया था। छापा खाना इस तरीके से आपको नहीं समझना है कि कहीं पर छापा मरा रहा है, यानी जैसे कि कोई 2 नंबर वाला काम होता है ना, तो पुलिस वहां पर छापा मारती है, तो वो वाला वर्ड नहीं है। छापा खाना कहने का मतलब है प्रिंट करना या फिर अखबार की छपाई करना वगैरह, इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो कहां पर है आपका, गोवा में पहला छापा खाना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, सॉरी जनसंचार का। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जन का मतलब लोगों के पास, संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को पहुंचाना, यानी लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को पहुंचाते हैं। तो श्रव्य माध्यम कौन सा है, श्रव्य कहने का मतलब है आवाज के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, वो कौन सा माध्यम है, दूरदर्शन, समाचार पत्र या फिर रेडियो या फिर पत्रिकाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो। रेडियो के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लोगों के पास क्या करते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं, वही चीज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, काल्पनिक, कथात्मक, विस्तृत या फिर तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। रिपोर्ट जैसे किसी टॉपिक पर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और इसके बारे में आपको जानकारी देना है, रिपोर्ट देना है, तो क्या वो चीज़ काल्पनिक होना चाहिए या फिर कथात्मक होना चाहिए कहानी के जैसा, या फिर विस्तृत होना चाहिए। एकदम बहुत ज़्यादा अचर पचर आप डाल दिए। किसी को अगर कुछ भी बात पर रिपोर्ट करना है ना, तो याद रखिएगा तथ्यात्मक होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर होना चाहिए और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। आगे देखिए 4 नंबर, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। तो टोटल 6 होते हैं। अगर जो भी इस टॉपिक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, तो बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके 6 का नाम क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आलेख खाली जगह का ही एक रूप है, निबंध, उपन्यास या फिर नाटक या फिर एकांकी। इसका उत्तर हो जाएगा निबंध का ही, ठीक है। आलेख निबंध का ही एक रूप है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, कल्पना, स्मरण, जिज्ञासा या फिर नीति। यानी जो आप पत्रकारिता करोगे तो उसका मेन तथ्य, मुख्य तथ्य क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप पत्रकारिता कर सकते हो। अगर जिज्ञासा नहीं है तो नॉलेज होने से भी फायदा नहीं होगा। 7 नंबर देखिए, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को, इसका उत्तर हो जाएगा संवाददाता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विद्या से हुआ है, दूरदर्शन से, समाचार पत्र से, कलाकार से या फिर रेडियो से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र से। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किससे हुआ है, किस विद्या से, समाचार पत्र से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना या इनमें से सभी। तो देखिए जनसंचार का सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, यानी सूचनाओं को जमा करके उसका प्रचार करना, ये भी काम है। सूचना का विश्लेषण करना, किसी खबर में विश्लेषण करना कि आखिर इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये भी काम जनसंचार का मुख्य कार्य होता है। और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, यानी हम लोग अगर कहीं ना कहीं अखबार पढ़ते हैं या कुछ भी चीज़, या फिर अखबार में जो न्यूज़ की छपाई करते हैं, उसके लिए भी ज्ञान स्तर में वृद्धि होना बहुत ही जरूरी है। तो ये टॉपिक भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, पत्रकार को, मीडिया को, जनता को या फिर न्यायपालिका को। इसका उत्तर हो जाएगा मीडिया को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 11 नंबर, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इंटो, मुखड़ा, लीड या फिर इनमें से सभी। तो देखिए पत्रकारिता की भाषा में जो आमुख होता है, आमुख को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको इंटो, सॉरी यहाँ पर इंट्रो हो जाता, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इंट्रो, ठीक है, या फिर उसको मुखड़ा भी बोल सकते हैं या फिर लीड भी बोल सकते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। शुरुआती स्टेज में जो आपका इंट्रो होता है ना, वही आमुख होता है। जैसे आप लोग न्यूज़ देखते हो, यानी आज तक न्यूज़ देख रहे हो या फिर एबीपी न्यूज़ देख रहे हो, तो शुरुआत वाला जो चीज़ आता है, जो वर्ड आता है, इंट्रो आता है, उसी की बात हो रही है, आमुख, मुखड़ा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है,
ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या फिर इनमें से सभी। देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता, ये तीनों के नाम से जाना जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, या फिर संवाददाताओं के मांग के आधार पर, या फिर संवाददाताओं के सिफारिश के आधार पर, या फिर संवाददाताओं के पारिश्रमिक के आधार पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर। संवाददाता का मतलब क्या हो गया? रिपोर्टर। तो रिपोर्टर के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस प्रकार से रखा जाता है? यानी रिपोर्टर लोगों का, संवाददाताओं का अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग काम होता है, तो उसके ज्ञान और रुचि के आधार पर बटी हुई रहती है उसका सारा क्रियाकलाप। आगे देखिए 14 नंबर, किस बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? अगर कोई भी बड़ी खबर है, अचानक कोई घटना घट गई, अचानक जैसे कोरोना आ गया था, तो उसको कम से कम वर्ड में, कम से कम शब्द में दर्शकों तक तुरंत पहुंचाना क्या कहलाता है? तो ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, आज़ादी से पहले यानी पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत या इनमें से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए और यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा सारे अखबार के बारे में कि इसका प्रकाशित डेट कब है। अगर 1947 से पहले होगा सारे, तो इसका मतलब इनमें से सभी होगा। अगर यही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तो आप इसे ही मानिएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या आपका, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष माध्यम है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्रित, दृश्य या श्रव्य या फिर श्रव्य दृश्य। आप सभी को पता है श्रव्य का मतलब होता है आवाज़, और रेडियो से क्या होता है? एक विशेष तरीके से आवाज़ ही निकलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रव्य, क्योंकि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत में रेडियो एक विशेष प्रकार से श्रव्य माध्यम है, आवाज़ों का माध्यम है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 या फिर 15 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1939 या फिर 15 सितंबर 1969? इसका उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर 1959 में। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे ना अभिव्यक्ति के माध्यम से, तो बनते नहीं है। पिछले बार इस टॉपिक से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज किए थे। इसका रीजन यही चीज़ है ना कि वो वर्ड को समझते नहीं है और आकर कमेंट करते कि सर आप जो करवाए वो क्वेश्चन नहीं आया। देखिए हूबहू क्वेश्चन नहीं आता है। मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन के वर्ड को समझिए। वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप भी इसी तरीके से शब्द को अपने वर्ड में समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसी खास विषय पर, यानी किसी खास विषय पर अगर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाएगा? किसी खास विशेष बात पर ही ना लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष लेखन। खास का मतलब क्या होता है? विशेष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? पहला देखिए यहाँ पर अरुचि पैदा करने का गुण, अरुचि पैदा करने का गुण ये हो ही नहीं सकता। दूसरा आपका जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति, ये तो 100% है। तीसरा नंबर समस्या पैदा करने की क्षमता, बिल्कुल भी नहीं है। निर्णय कर पाने का ज्ञान, ये भी नहीं है। मतलब अगर किसी आलेख को अगर आप लिखते और देखते हो तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 20 नंबर, सरकार के काम काज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का उजागर करना क्या कहलाता है? वॉच डॉग पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता या फिर इनमें से कोई नहीं। सरकार के कार्यों में निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का उजागर करना न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, वो क्या कहलाता है? तो वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। नाम अजीब है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, समाचार लेखन के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 3? इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पर भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन देखते कितने स्टूडेंट बता सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? पत्र लेखन में, निबंध लेखन में, समाचार वाचन में या फिर समाचार लेखन में? इसका उत्तर हो जाएगा समाचार लेखन में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, टीवी चैनलों में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक है। टीवी चैनल में अचानक यानी तुरंत तत्काल में जो समाचार आपको दिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ ही ना कहते हैं ना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, समाचार पत्र किस माध्यम का एक स्वरूप है?
दृश्य श्रव्य माध्यम, क्या समाचार पत्र में आपको वीडियो दिखता है, कुछ सुनाई देता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंट माध्यम यानी वहाँ पर छपा हुआ रहता है ना, वर्ड लिखे रहते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल प्रिंट माध्यम इसका आंसर होगा। श्रव्य माध्यम बिल्कुल नहीं होगा, सुनाई ही नहीं देता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? अगर कोई भी लिखा हुआ सामग्री है, चीज़ है, उसमें जो भी गलतियां है उसको सुधार करके पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? काव्य लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन या फिर संपादन? इसका उत्तर हो जाएगा संपादन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? रेडियो के माध्यम से जो भी समाचार होता है वह किन माध्यम से हमारे पास पहुंचता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रव्य माध्यम, इसके अलावा कोई माध्यम ही नहीं है, यानी आवाज़ के माध्यम से। 27 नंबर, किस समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका खाली जगह कहते हैं? किसी समाचार, याद रखिएगा, किसी समाचार के पहले आरंभिक यानी शुरुआत के 2-3 पंक्तियों को उसका क्या कहते हैं? शीर्षक, मुखड़ा, निकाय या फिर निष्कर्ष? मैंने आपको बताया ना, मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा का 3 नाम भी मैंने आपको बताया था, इंट्रो वगैरह और भी था। तो वही चीज़ है, जैसे एपीबी न्यूज़ में जब भी समाचार बोला जाता है तो इंट्रो दिया जाता है ना कि हाँ ये 4 टॉपिक पर हम लोग बोलेंगे, तो वही चीज़ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म। मुद्रण, ध्वनि और दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ऐसा माध्यम बताना है जिसमें मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, ये तीनों चीज फिल्माया रहता है। आपको ये तीनों चीज मिलेंगे, तो किसके माध्यम से? इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, संचार शास्त्री विलियम ने कहा, क्या कहा? संचार अनुभवों की खाली जगह क्या है? साझेदारी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया को खाली जगह के नाम से जाना जाता है? प्रिंट मीडिया को समाचार पत्र के नाम से जाना जाता है। प्रिंट का मतलब क्या होता है? छपाई, तो वो समाचार पत्र में ही होता है, ना कि रेडियो में, ना कि टेलीविज़न में और ना ही फिल्म में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, देखते कितने स्टूडेंट देते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, आज़ादी के पहले छपने वाले समाचार पत्रों में से एक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केसरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई? 1900 में, 1925 में या फिर 1936 में या फिर 1950 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1936 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, भारत की पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? दादा भाईजी नौरोजी या फिर दादा साहब फाल्के या फिर सी रामचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के ने। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970 में, 1980 में, 1976 में या फिर 1950 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1976 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है? रेडियो में या फिर इंटरनेट में या फिर फिल्म में या फिर टेलीविज़न में? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेट को भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के समाचारों में शब्द भी रहता है, ध्वनि भी यानी आवाज़ें भी निकलती है और वीडियो भी दिखता है? तो ये आपका टेलीविज़न में, टीवी वाला में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो ये कोलकाता में। आगे देखिए, भारत में रेडियो की शुरुआत खाली जगह के आसपास हो गई थी? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसलिए देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो जो भी स्टूडेंट अगर नहीं जानते हैं तो कहीं से भी ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में अगर टाइप करते हैं तो उनको एग्जाम तक ही नहीं, आगे भविष्य में हमेशा याद रहता है वो क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए 39 नंबर, मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है? रेडियो, टेलीविज़न या फिर फिल्म या फिर समाचार पत्र? हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो मुद्रण मीडियम है, मुद्रण माध्यम या फिर प्रिंट माध्यम, दोनों सेम चीज़ है। दोनों का मतलब होता है समाचार पत्र में ही उसको प्रदर्शित करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी? सत्य हरिश्चंद्र या फिर आलमारा या फिर देवदास या फिर पथेर पंचाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा आलमारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? न्यूज़ का, फीचर का, रिपोर्ट का या फिर एडिटिंग का? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रिपोर्ट का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, क्या आपका, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? संकेत अक्षरों, कूट पदों की या फिर दृश्यों की या फिर ध्वनि की या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संकेत अक्षरों या फिर कूट पदों की। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं या फिर
पंपलेट्स या फिर इनमें से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी पर छपाई ही होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, मुद्रण का जन्म कहाँ पर 1868 ईस्वी में हुआ था? फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में या फिर भारत में? इसका उत्तर हो जाएगा चीन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, समाचार पत्र में साक्षात्कार 1858 में, 1859 में या फिर 1860 में या फिर 1862 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1859 में। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, पीटीआई क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा समाचार एक एजेंसी है, समाचार एजेंसी है पीटीआई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, खोज परख पत्रकारिता से क्या आशय है? खोज परख पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है? गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना। 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होता है घटना की ठीक ठाक सूचना करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? स्टिंग ऑपरेशन आप सभी को पता होगा, कहीं ना कहीं आप लोग मूवी में इस वर्ड को सुने होंगे और इस वर्ड के बारे में जानते होंगे। तो ये किस प्रकार का पत्रकारिता का एक रूप है? विशेषीकृत पत्रकारिता या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर वॉचडॉग पत्रकारिता या फिर खोज परख पत्रकारिता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वॉचडॉग पत्रकारिता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निबंध लेखन में खाली जगह विचारों की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक या फिर सराहनीय या फिर अनुकृति या फिर विकृति? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक विचारों की। देखिए यहाँ पर तो मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए जल्दी से। वहाँ पर मैं आपको PDF और भी क्वेश्चन का सेंड कर दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हो, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 3 से 4 नंबर MCQ क्वेश्चन इसी के अंडर से ही आएंगे। बाकी जो 5 नंबर वाला है वो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।